दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। कहीं युद्ध का खतरा है तो कहीं तेल सप्लाई को लेकर तनाव बढ़ रहा है, तो कहीं बड़े देश अपनी नई ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और कूटनीतिक पकड़ का बड़ा संदेश माना जा रहा है। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यूएई की सीमा में दाखिल हुआ, वैसे ही यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन को एस्कॉर्ट किया। आमतौर पर ऐसा सम्मान बेहद खास देशों या नेताओं को ही दिया जाता है, इसलिए इसे भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि से जोड़कर देखा जा रहा है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जैद अल नहयान खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने गले मिलकर स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये पूरा दृश्य बताता है कि भारत और यूएई के रिश्ते अब सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा समझौता एलपीजी सप्लाई को लेकर हुआ, यानी आने वाले समय में भारत को गैस सप्लाई के मामले में यूएई से और ज्यादा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रक्षा सहयोग और गुजरात के वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर को लेकर भी अहम समझौते हुए। इतना ही नहीं, यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश करने का ऐलान भी किया है। ये पैसा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल जैसे सेक्टर में लगाया जाएगा। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ सकता है। लेकिन इस दौरे की असली कहानी सिर्फ निवेश और समझौतों तक सीमित नहीं है दोस्तों। असल मुद्दा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का है। दरअसल इस समय पूरा वेस्ट एशिया तनाव के दौर से गुजर रहा है। कई देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। तेल सप्लाई और समुद्री रास्तों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान साफ कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर यहाँ कोई संकट आता है तो उसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बयान को भारत के मजबूत कूटनीतिक स्टैंड के तौर पर देखा जा रहा है। अब अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये दौरा चीन और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश माना जा रहा है। एक ऐसा समय था जब यूएई को पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई की दोस्ती तेजी से मजबूत हुई है। आज दोनों देशों के बीच व्यापार 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है। भारत यूएई को पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल मशीनरी और फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत बड़ी मात्रा में तेल और गैस यूएई से खरीदता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि यूएई उनका दूसरा घर है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत और यूएई की दोस्ती पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। वहीं यूएई राष्ट्रपति अल नहयान ने भी भारत को अपनी भरोसेमंद साझेदार बताया। विशेषज्ञों का मानना यह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि वेस्ट एशिया की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है और यूएई के साथ बढ़ती नजदीकी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिर्फ फोटो, स्वागत और समझौतों तक सीमित नहीं है। ये दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत, संतुलित और भरोसेमंद शक्ति बनकर उभर रहा है।